झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जा। मैं विजय दीनानाथ जॉन। नब्बे के दशक में जब अमिताभ बच्चन का दौर ढल रहा था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन सदी का महानायक फिल्मों से ब्रेक लेने को मजबूर हो जाएगा। 1994 में अमिताभ ने एक्टिंग से दूरी बना ली, लेकिन 3 साल बाद 1997 में जब उन्होंने एक शानदार कमबैक करने की कोशिश की तो नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। उनकी 7 में से 6 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यह वो दौर था जब महानायक को बूम जैसी बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन लीड रोल में कोई हिट या सुपरहिट फिल्म नहीं दे सके। एक समय ऐसा आया जब दर्शकों ने उन्हें एक लीडिंग मैन की तरह देखना ही बंद कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब शाहरुख खान 2018 में जीरो जैसी बड़ी फ्लॉप फिल्म के बाद 4 सालों तक गायब रहते हैं, तो सबको लगने लगा कि शायद शाहरुख खान का दौर भी खत्म हो गया। लेकिन 2023 में जब उनका कमबैक होता है तो जो हुआ वो इतिहास बन जाता है। पठान, जवान और डंकी तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती है। न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है, बल्कि शाहरुख खान का स्टारडम और भी चमक उठता है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या किया शाहरुख खान ने जो अमिताभ बच्चन नहीं कर पाए? दोनों ने अपने अपने दौर में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन एक का कमबैक फ्लॉप रहा और दूसरे का धमाकेदार। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस वक्त की बॉलीवुड इंडस्ट्री की हालत को समझना होगा जब इन दोनों महानायकों ने दोबारा वापसी की। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। जब 90 के दशक में उनका करियर डाउनफॉल पर था तो उन्होंने 1994 में एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। लेकिन 1997 में जब उन्होंने वापसी की तब इंडस्ट्री पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। हर साल एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में आ रही थी। शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे यंग सुपरस्टार्स इंडस्ट्री पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। कड़वा सच ये था कि इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन की वापसी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ना ही कोई उनका इंतजार कर रहा था और ना ही कोई उनके कमबैक को लेकर एक्साइटेड था। जब उन्होंने वापसी की तो 7 में से 6 फिल्में फ्लॉप हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि महानायक कहलाने वाला शख्स बी ग्रेड फिल्म बूम में काम करने को मजबूर हो गया। अब आते हैं शाहरुख खान की बात पर। जब उन्होंने 2018 में जीरो की असफलता के बाद 4 साल का ब्रेक लिया तब इंडस्ट्री धीरे धीरे डूब रही थी। आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े नाम भी बॉक्स ऑफिस को बचा नहीं पा रहे थे। यंग स्टार्स में वो दम नहीं था और जनता बॉलीवुड से पूरी तरह उब चुकी थी। उस दौर में लोगों को शाहरुख की अनुपस्थिति महसूस होने लगी थी। लोगों को एक उम्मीद की किरण चाहिए थी और वो थे शाहरुख खान। जब 2023 में शाहरुख वापस आए तो वो सिर्फ एक फिल्म के साथ नहीं आए, उन्होंने कमबैक को एक कल्चरल इवेंट बना दिया। अब फर्क देखिए, अमिताभ बच्चन जब लौटे तो इंडस्ट्री में उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शाहरुख खान जब लौटे तो इंडस्ट्री को उनकी सख्त ज़रूरत थी और यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। लेकिन सिर्फ सही टाइमिंग से कुछ नहीं होता। कमबैक तब होता है जब आप खुद को नए दौर के हिसाब से बदलते हैं और शाहरुख ने ये काम बेहद स्मार्टली तरीके से किया। अब एक और ज़रूरी बात, री इन्वेंट होना यानी खुद को बदलना, यही एक चीज है जो अमिताभ बच्चन और बाकी पुराने सुपरस्टार्स नहीं कर पाए। राजेश खन्ना अपनी रोमांटिक इमेज से बाहर नहीं निकल सके। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन वाले किरदार से चिपके रहे और जब 90 के दशक में अक्षय कुमार जैसा नया एक्शन हीरो सामने आया तो अमिताभ के एक्शन किरदार फीके पड़ने लगे। नतीजा ये हुआ, वो पब्लिक की नई डिमांड को नहीं समझ पाए और वक्त के साथ पीछे छूटते गए। अब दूसरी तरफ देखें शाहरुख खान को, 59 की उम्र में भी वो पूरी तरह लीडिंग हीरो है, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस की नब्ज पकड़ी। उन्हें समझ आ गया था कि पब्लिक अब सिर्फ उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में नहीं देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपना कमबैक एक्शन हीरो के तौर पर किया। 2023 में उन्होंने 3 फिल्में रिलीज की,
पठान, जवान और डंकी, तीनों का जॉनर बिल्कुल अलग। पठान एक्शन और देशभक्ति से भरपूर, जवान साउथ स्टाइल का मसाला एंटरटेनमेंट और डंकी इमोशनल सोशल ड्रामा राजकुमार हिरानी की टच के साथ। तीनों फिल्मों में शाहरुख ने खुद को बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया। उनके किरदार, उनका लुक, उनका अंदाज सब कुछ नया था और यही है शाहरुख की सफलता का असली राज। आज का दर्शक बार बार एक ही तरह की फिल्में नहीं देखना चाहता है और अगर आप उन्हें हर बार नया अनुभव नहीं देंगे तो वो आपसे उब जाएंगे। शाहरुख ने इस बात को समझा और अपनाया। 2023 में उनकी तीनों फिल्में मिलाकर लगभग 27 करोड़ का कलेक्शन करती है और उनका कमबैक सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं बनता है, वो एक कल्चर बन जाता है। शाहरुख खान का कमबैक एक यादगार इतिहास बन जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बड़ा स्टार है, सवाल ये है कि कौन वक्त के साथ बदलना जानता है। अमिताभ बच्चन अगर अपने दौर में खुद को री इन्वेंट कर लेते तो आज वो भी शायद शाहरुख खान की तरह 59 की उम्र में लीड रोल निभा रहे होते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।